वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के इंस्टाग्राम ग्रोथ की उस पागल कर देने वाली हाई कॉम्पिटिटिव दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा साल है जहां पुरानी ट्रिक्स काम करना बिल्कुल बंद कर चुकी हैं और हर क्रिएटर या ब्रांड को नए रूल्स के हिसाब से खुद को बदलना पड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही है, 2026 में इंस्टाग्राम पर आखिर ग्रोथ होती कैसे है? अगर आज भी 30-30 हैशटैग्स भरकर फॉलोअर्स बढ़ाने की पुरानी तरकीबों पर भरोसा किया जा रहा है ना, तो सच में रुक कर सोचने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं कि प्लेटफॉर्म का पूरा मैकेनिज्म अब कैसे बदल चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पिलर्स पर बात करेंगे। 2026 का एल्गोरिदम, नीश के हिसाब से एंगेजमेंट, डिस्कवरी के नए रूल्स, एआई ट्रेंड्स और हाँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस शॉर्टकट्स। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, 2026 के एल्गोरिदम को समझना। इसे इस साल का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है, यानी सोशल ग्राफ का पूरी तरह से खत्म होना। एक टाइम था जब फीड में हमें वही सब दिखता था जिन्हें हम फॉलो करते थे, है ना? इसे सोशल ग्राफ कहते थे। लेकिन अब गेम पूरी तरह से इंटरेस्ट ग्राफ पर आ चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंस्टाग्राम अब एक रेकमेंडेशन फर्स्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। कंटेंट अब पुराने रिश्तों पर नहीं, बल्कि लोगों के इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के बेसिस पर रैंक होता है। और मजेदार बात तो ये है कि अब कोई एक सिंगल एल्गोरिदम है ही नहीं, हर सेक्शन का अपना अलग रूल है। फीड आपकी इंटरैक्शन हिस्ट्री को देखता है, स्टोरीज आपकी व्यूइंग हिस्ट्री पर चलती हैं। लेकिन रील्स के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर वॉच टाइम और डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम शेयर्स हैं। अगर कोई रील डीएम में शेयर हो जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिटरली रातों रात रॉकेट बन जाता है। एल्गोरिथम को समझने के बाद चलिए दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एंगेजमेंट बेंचमार्क्स। अपने नीश के हिसाब से सही एवरेजेस का पता लगाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग 1.22% को एक यूनिवर्सल एवरेज एंगेजमेंट मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर हम डेटा को देखें तो पेट्स यानी जानवर वाले कंटेंट का एंगेजमेंट 2% है, जो काफी हाई है। फोटोग्राफी 1.99% पर है, वहीं फैशन सिर्फ 1.24% पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्स या फोटोग्राफी जैसी टाइटनेट कम्युनिटीज बहुत विजुअल और इंटरैक्टिव होती हैं। वहाँ एक क्यूट वीडियो आसानी से लाइक्स बटोर लेता है, जबकि फैशन इंडस्ट्री में कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। और इसी से जुड़ा है स्पेसिफिसिटी इफेक्ट। अगर ब्रॉड फिटनेस कैटेगरी की बात करें तो एंगेजमेंट लगभग 1.75% रहता है। लेकिन जैसे ही फोकस हाइपर स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे सिर्फ रग्बी या सिर्फ रनिंग, तो ये नंबर अचानक जंप करके 4.6% या 5.1% तक चला जाता है। मतलब साफ है, कम्युनिटी जितनी फोकस्ड होगी, इंटरैक्शन उतना ही शानदार होगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, डिस्कवरी के नए नियम, खासकर तब जब से हैशटैग्स को फॉलो करने का फीचर हटा दिया गया है। 3 से 5, बस यही वो नया मैजिक नंबर है। एक ज़माना था जब लोग 30-30 हैशटैग्स भर देते थे, लेकिन अब सिस्टम इतना स्मार्ट है कि 30 हैशटैग्स को वो सीधा स्पैम का सिग्नल मानता है। स्ट्रिक्ट लिमिट अब सिर्फ 3 से 5 बेहद स्पेसिफिक हैशटैग्स की रह गई है। तो अब बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए सही हैशटैग स्ट्रैटेजी क्या है? इसे पावर 5 मिक्स कहा जाता है। पहला, एक ब्रॉड कैटेगरी टैग। दूसरा, कंटेंट टैग जो बिल्कुल सटीक बताए कि पोस्ट में क्या है। तीसरा, कम्युनिटी टैग, फिर लोकेशन टैग और आखिर में आपका अपना ब्रांडेड टैग। इसके अलावा 2026 का सबसे ज़रूरी फीचर है ऐड टॉपिक्स। रील अपलोड करते वक्त सही टॉपिक्स को चुनना अब हैशटैग से भी ज़्यादा अहम हो गया है। आखिर ये इतने स्पेसिफिक टैग्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि अब ट्रायल ऑडियंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। इंस्टाग्राम कोई भी नई रील 100 ऐसे लोगों को दिखाता है जो फॉलोअर्स नहीं हैं। अगर उन 100 लोगों ने उसे सेव या शेयर नहीं किया तो पोस्ट की रीच वही खत्म हो जाती है। इसके साथ ही एक 9 पोस्ट कैटेगराइजेशन रूल भी है। एआई पिछले 9 पोस्ट से आपकी अथॉरिटी तय करता है। अगर आप बार बार टॉपिक बदलेंगे तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा और रीच वहीं गिर जाएगी। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एआई और इन्फ्लुएंसर ट्रेंड्स। कैसे इस दौर में क्रिएटिविटी को स्केल किया जा रहा है? अब हम लिटरली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर कॉमर्स का एक पुनर्जन्म देख रहे हैं। एआई टूल्स का इंटीग्रेशन अब एकदम डीप लेवल पर हो चुका है। ऑटो डबिंग की मदद से रातों रात कंटेंट दुनिया भर की भाषाओं में पहुंच रहा है। और तो और ब्रांड्स अब ऐसी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर सेल्स फोर्स बना रहे हैं जो 24 घंटे सातों दिन काम करती है। ये बिल्कुल एक नई दुनिया की शुरुआत है। लेकिन एआई के इस शोर के बीच ये बात हमेशा याद रखने वाली है, इंसानी क्रिएटिविटी कम्युनिटी और कल्चर से जुड़ने का जरिया है
और एआई सिर्फ तेजी से स्केल करने का एक साधन। मतलब एआई आपका सारा मैनुअल काम और ऑटोमेशन तो संभाल लेगा, लेकिन लोगों का असली भरोसा जीतने के लिए आज भी ओरिजिनलिटी और असली इंसानी क्रिएटिविटी की ही जरूरत है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, ऑर्गेनिक ग्रोथ बनाम शॉर्टकट्स, कम्युनिटी बनाना बनाम नंबर्स खरीदना। इस इकोसिस्टम में विकास करने के दो बिल्कुल अलग तरीके देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीकों को देखते हैं। इसमें बहुत मेहनत और कंसिस्टेंसी लगती है। लोग कीवर्ड ट्रिगर्ड कॉल टू एक्शन यूज करते हैं, जैसे व्यूअर्स से कहना कि वो प्लान कमेंट करें, स्टेप बाय स्टेप कैरोसेल्स बनाते हैं, डीएम शेयर्स के लिए कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और अपने कंटेंट को एक ही सिमेंटिक क्लस्टर में रखते हैं। ये सब एक सॉलिड ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की रणनीतियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक बिल्कुल अलग रियलिटी भी है, एसएमएम पैनल्स का शॉर्टकट। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी काम कर रही है, जहां ऑनलाइन पोर्टल्स और बेसिक पेमेंट ऐप्स के जरिए मात्र 20 रुपए में 1000 फॉलोअर्स खरीदे जा रहे हैं। ये तरीका बहुत फास्ट है, एकदम सस्ता है, लेकिन जाहिर है ये असली कम्युनिटी ग्रोथ के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस डिजिटल दुनिया में क्रिएटर्स उस ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बनाने का मुश्किल रास्ता चुनेंगे, या फिर 20 रुपए वाले शॉर्टकट का वो सस्ता अट्रैक्शन उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आगे चलकर डिजिटल इन्फ्लुएंस का फ्यूचर तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।